हेलो स्टूडेंट्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। 11th के आज हाइड्रोजन बंध है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसकी जो डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? परिभाषा हाइड्रोजन बंध की डेफिनेशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेशन, कि हाइड्रोजन का अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्व, हाइड्रोजन का अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्व, अधिक विद्युत ऋणी तत्व तीन तत्व विद्युत ऋणता में अंतर होता है: फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फोन, हाइड्रोजन का अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्व FON, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ दुर्बल बंध के निर्माण को, दुर्बल अंतराण्विक, दुर्बल आकर्षण बल को, दुर्बल आकर्षण बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हाइड्रोजन का अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ बंध के निर्माण को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये दुर्बल आकर्षण बंध होता है, जो वांडरवाल बल है उसकी तुलना में प्रबल होता है। ठीक है। अब हाइड्रोजन बंध है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। इसके प्रकार हाइड्रोजन बंध के, तो हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपके अंत आणविक, अंत आणविक नाम से पता चल रहा है कि एक ही अणु के मध्य अंत आणविक हाइड्रोजन बंध, अंत आणविक हाइड्रोजन बंध। और दूसरा होता है आपके अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के? दो प्रकार के, अंत और अंतरा, इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अंत आणविक हाइड्रोजन बंध में अपन अध्ययन करेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है? हाइड्रोजन का ऐसा हाइड्रोजन बंध जो एक ही अणु में बने, ऐसा हाइड्रोजन बंध जो एक ही अणु में, जो एक ही अणु में, एक ही अणु में विद्युत ऋणता में अंतर के कारण, विद्युत ऋणता में अंतर के कारण निर्मित होता है, अंतर के कारण निर्मित होता है। ठीक है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंत आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक ही अणु में विद्युत ऋणता में अंतर के कारण निर्मित होता है। और इसकी जो डेफिनेशन है, ऐसा हाइड्रोजन बंध, ऐसा हाइड्रोजन बंध जो एक से अधिक अणु में, एक से अधिक अणु में विद्युत ऋणता के अंतर के कारण निर्मित होता है, निर्मित होता है। ठीक है। अंत और अंतरा, अंत की प्रकृति होती है वो दुर्बल होती है, दुर्बल प्रकृति का होता है, दुर्बल प्रकृति है उसका होता है, दुर्बल प्रकृति का बंध है। और अंतरा होती है एक से अधिक बढ़ने के कारण ये क्या होगा? प्रबल प्रकृति का होगा, प्रबल प्रकृति का होगा। अब ये दुर्बल होगा तो तोड़ने के लिए ऊर्जा कम चाहिए, तो इनसे निर्मित जिसमें भी होगा तो उसके यौगिक का गलनांक व क्वथनांक, जिस यौगिक में भी होगा उसके गलनांक और क्वथनांक का मान क्या होगा? तोड़ने के लिए ऊर्जा कम चाहिए तो उसमें गलनांक और क्वथनांक क्या होगी? कम होगी। और ये प्रबल प्रकृति है तो इसके गलनांक और क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक, गलाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए ठोस से द्रव में, वो गलनांक कहलाती है। और द्रव को वाष्प में भेजना है, उसको उबालना है, तो वो क्वथन, क्वथन का मतलब उबलना, क्वथनांक कहलाता है। तो आपको उबालने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, तो गलनांक और क्वथनांक किसके अधिक होंगे? जो प्रबल है, प्रबल को तोड़ने के लिए ऊर्जा अधिक चाहिए। जैसे आपके उदाहरण देखेंगे अपन, बेंजीन के ऊपर जब OH को कहते हैं फिनोल, बेंजीन के ऊपर OH को क्या कहते हैं? फिनोल। अब इस पे आपने
1 और 2 नंबर पे NO2 लगाया तो 2 नंबर वाली स्थिति को कहते हैं ऑर्थो, 2 वाली को क्या कहते हैं बेंजीन में ऑर्थो। बेंजीन में OH लगाया तो फिनोल और 2 नंबर पे NO2 लगाया तो ऑर्थो। अब इसका नाम क्या हुआ कि ऑर्थो पे NO2 को क्या कहते हैं, NO2 को कहते हैं नाइट्रो। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का सूत्र है ये, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का सूत्र है ये, ठीक है। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का सूत्र आपने याद कर लिया कि बेंजीन के ऊपर OH को क्या कहते हैं कि फिनोल। लाइबो साबुन में आता है सर, उसकी गंध हमें पता है, लाइबो साबुन में आता है। OH एंटीसेप्टिक होता है, लाइबो साबुन छोटे जीवों को मार देता है, फिनोल उसमें आता है। तो फिनोल का सूत्र क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH। अब आपने क्या किया कि NO2 समूह लगा दिया तो 2 नंबर पे लगाया तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और यदि आपने फिनोल बनाओ पहले तो कि बेंजीन के लिखा है ऐसे, घोड़ा किया बेंजीन, ऊपर लिखा OH फिनोल, ठीक है। अब ये 1 नंबर, ये 2 नंबर घुमाओ, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर घुमाओ। अब ये 4 नंबर वाले पे NO2 समूह लग रखा है तो ये कौन सा हो गया, पैरा नाइट्रोफिनोल हो गया। ये पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल। 4 नंबर वाले को क्या कहेंगे, पैरा, और 2 नंबर वाले को क्या कहेंगे, ऑर्थो, ठीक है। ऑर्थो और पैरा बनाना आ गया। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में तो होता है अंतर और पैरा में होता है अंतरा। अब बनाएंगे कैसे, स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन, देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखो स्ट्रक्चर बन रही है, OH, OH के साथ कौन है, NO2, NO2 समूह को जोड़ेंगे अपन N, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हो गया। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हो गया। अब विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता क्या होती है कि विद्युत ऋणता होती है बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता या प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। बंद के इलेक्ट्रॉन, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अधिक प्रबल होती है ऑक्सीजन, तो बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर चले गए तो विद्युत ऋणता अधिक किसकी हो गई, ऑक्सीजन की हो गई। तो बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता या प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता। तो विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण, ऑक्सीजन की ओर जाने के कारण ऑक्सीजन पे माइनस आया, हाइड्रोजन पे प्लस आया, तो बंद के इलेक्ट्रॉन के कारण ये बंद बन गया, दुर्बल आकर्षण बंद बन गया। अब एक ही अणु के बीच बन रहा है इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध। एक ही अणु में बन रहा है वो है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में। अब अपन पैरा में बनाएंगे, ठीक है। अब पैरा के लिए बनाने के लिए अपन यहाँ पे 2-3 स्ट्रक्चर लिखने पड़ेगी, ठीक है। तो पैरा नाइट्रोफिनोल को ऐसे लिखेंगे अपन, 2 अणु को, ठीक है। देखेंगे आप बोर्ड पे, 2 बेंजीन को बनाएंगे अपन, एक बेंजीन और एक और बेंजीन यहाँ बना देते हैं। ये बन गई, थोड़ा गैप रखेंगे, तो गैप रखेंगे तो इस NO2 को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। ये एक और बेंजीन बन गई। अब इसको फिनोल बनाना है तो क्या लगा दिया, OH। अब और पैरा नाइट्रो बनाना है, यहाँ पे क्या लगा दिया, NO2, ये NO2। अब इसी प्रकार NO2 इसको भी बनाओ, N सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रो हो गया और ये फिनोल, ये पैरा नाइट्रोफिनोल हो गया। ये पैरा नाइट्रोफिनोल एक अणु, ये पैरा नाइट्रोफिनोल 2 अणु। ये देख लो, ये फिनोल है 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर पे नाइट्रो समूह पैरा नाइट्रोफिनोल, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये पैरा नाइट्रोफिनोल। तो इनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन दूसरे वाले अणु से बंध बनाती है। ये देखो, ये यहाँ बंध बनेगा, डॉटेड लाइन के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं, डॉटेड लाइन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन परमाणु, ये चेन चलती रहेगी, दूसरे वाले ऑक्सीजन से क्या बनाएगी, इधर भी और है ना, तो उससे बंध बनाएगी। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के 2 अणुओं के बीच बन रहा है, पूरी चेन बन रही है। तो ये कौन सा हो गया, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। कौन सा हो गया, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, ठीक है। तो अंत और अंतरा में आपको समझ में आ गया होगा कि अंत एक ही अणु में विद्युत ऋणता के कारण बनता है और अंतरा एक से अधिक अणुओं में विद्युत ऋणता के कारण बनता है। अंत दुर्बल होता है, अंतरा प्रबल होता है। जो दुर्बल होता है उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा कम चाहिए तो गलनांक और क्वथनांक कम होता है, और अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध है तो उसमें तोड़ने के लिए ऊर्जा अधिक चाहिए तो गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल अंत और अंतरा का उदाहरण हो गया। कि सर और समझाइए अंत और अंतरा में उदाहरण, तो अपन और उदाहरण ले रहे हैं अंत और अंतरा के। हाइड्रोजन बंध की परिभाषा तो आपको याद हो गई होगी कि हाइड्रोजन का अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्व के साथ बंध का निर्माण करना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध। अब जो दुर्बल होगा वो दुर्बल बनाएगा, एक ही अणु में बन रहा है तो अंत, और एक से अधिक में बन रहा है तो अंतरा। एक और उदाहरण ले रहे हैं अपन अंत आणविक हाइड्रोजन बंध का। एक और उदाहरण ले रहे हैं अपन मैलेइक अम्ल का। किसका उदाहरण ले रहे हैं, मैलेइक अम्ल का। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और उससे आपके CO समूह जुड़ रखा है, ठीक है।
और इससे आपके इधर कौन जुड़ रखा है, हाइड्रोजन समूह जुड़ रखा है। ठीक है, तो ऐसे अम्ल को क्या कहेंगे अपन, मेलेइक अम्ल, मेलेइक अम्ल। और एक बनता है फ्यूमेरिक अम्ल, यदि ये एक दूसरे के विपरीत है तो फ्यूमेरिक अम्ल है, ये फ्यूमेरिक अम्ल। तो मेलेइक अम्ल में क्या होगा कि इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार होगी कि इसमें आपके हाइड्रोजन बंध का निर्माण तो होगा और इंटरमोलिकुलर बनेगा, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध बनेगा। अब इसमें मैंने CO समूह में से OH को ऊपर किया है और इसमें मैंने O को नीचे किया है, तो हाइड्रोजन का अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्व फोन ऑक्सीजन से बंध बन रहा है। तो ये कौन सा बन रहा है, एक ही अणु में बन रहा है, एक ही अणु में बनने के कारण डॉटेड लाइन के द्वारा व्यक्त किया। ये कौन सा है, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। कौन सा है, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध, किसमें, मेलेइक अम्ल में। ठीक है, और इसी प्रकार आपके यदि ट्रांस है तो उसका नाम होता है फ्यूमेरिक अम्ल। कौन सा है ये फ्यूमेरिक अम्ल है। तो फ्यूमेरिक अम्ल की स्ट्रक्चर को आपको कैसे लिखना है कि C डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन को आगे की ओर लिखा, OH को ऊपर की ओर लिख दिया, इधर H, फिर आपके इधर कौन है H, नीचे कौन है C, डबल बॉन्ड O और OH को आगे कर देना। अब ये हाइड्रोजन अपने से इस ऑक्सीजन से बंध बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये चेन चलती रहेगी। तो ये चेन में बन रहा है, इसलिए क्या ये अंतरा, एक से अधिक अणुओं के बीच बन रहा है। अब आप खुद समझ गए होंगे कि प्रबल कौन सा होगा, दुर्बल कौन सा होगा। एक ही अणु में बन रहा है, अकेले चौक को तोड़ना आसान होता है, एक लकड़ी को, तो ये दुर्बल होगा, ये क्या होगा, दुर्बल। और एक से अधिक लकड़ी है, मतलब चेन है, तो तोड़ने के लिए ऊर्जा अधिक चाहिए, तो क्या होगा, प्रबल। और जो दुर्बल होगा उसके गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसका क्या होगा, कम होगा, और इसका क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पूछे कि हाइड्रोजन बंध क्या है, तो आपको मैंने 2 उदाहरण बता दिए, तो उनका और ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन बंध पे परिभाषा आपको प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं कि जो एल्कोहल है वो जल में विलय है क्यों, तो ये हाइड्रोजन बंध पे प्रश्न आएगा। एल्कोहल भाई जल में विलय है तभी तो लोग पीते हैं, तो एल्कोहल जल में विलय है क्यों, तो आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनानी है। ROH को क्या कहते हैं, एल्कोहल, शराब। अब जल का सूत्र क्या है, HOH, ये HOH, जल हो गया H2O, फिर वापस ROH, ये ROH, ये ROH, एल्कोहल आ गया, एक अणु एल्कोहल का, एक अणु जल का, एक अणु एल्कोहल का, एक अणु जल का, चेन बन गई पूरी। ये देखो ये चलती रहेगी। तो एक से अधिक अणुओं के बीच में बन रहा है, एक से अधिक अणुओं के बीच में बन रहा है, तो ये कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। कौन सा हो गया, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो इस प्रकार आपको हाइड्रोजन बंध पे ये प्रश्न भी पूछ ले कि एल्कोहल जल में विलय होते हैं क्यों, तो आपको ये बताना है कि एल्कोहल और जल के बीच में इस प्रकार हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है। देखो ROH एल्कोहल, ROH एल्कोहल, जल H2O, तो ये चेन चलती रहेगी। ठीक है, इसके कारण ये जल में विलय होता है। अब एक और आपको प्रश्न पूछेंगे कि एल्कोहल व ईथर, एल्कोहल और ईथर में क्वथनांक अधिक किसका होता है, क्वथनांक अधिक किसका होता है, तो जिसमें हाइड्रोजन बंध बनेगा उसका अधिक होगा। एल्कोहल में बनता है, हाइड्रोजन दिख रहा है, ईथर में नहीं बनता है, ROR को क्या कहता है, ईथर, इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं है, तो इसके क्वथनांक का मान क्या होगा, क्वथनांक का मान कम होगा। अब इसी स्ट्रक्चर में मैं एल्कोहल बना देता हूं, देखो ये जादू हो गया, ये ROH एल्कोहल बन गया, ये ROH एल्कोहल बन गया। अब ये एल्कोहल में अंतराणविक हाइड्रोजन बंध है, ये जल नहीं है, ये एल्कोहल में ही है। ठीक है, तो आपको पूछे एल्कोहल और ईथर में क्वथनांक अधिक किसका होता है, तो उसका कारण क्या है कि एल्कोहल में अंतराणविक हाइड्रोजन बंध होने के कारण एल्कोहल के क्वथनांक का मान किससे अधिक होगा, ईथर से अधिक होगा। ईथर में क्या होता है, ROR, अब ROR में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन नहीं होने के कारण बंध कैसे बनाओगे, तो ईथर में तो हाइड्रोजन बंध नॉट फाउंड नहीं पाया जाता है, इसलिए इसके क्वथनांक का मान क्या होगा, कम होगा, और एल्कोहल में क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो ये आज अपन ने हाइड्रोजन बंध का अध्ययन किया। अगले वीडियो में अपन जो सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।